दोस्तों, भव्य विक्ट्री परेड के बाद ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में विनिंग स्पीच देते हुए भावुक हुए रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने अपने अनमोल शब्दों में कहा कुछ ऐसा, जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। तो आखिर 17 साल बाद भारत को चैंपियन बनाने के बाद क्या बोले ये 3 सबसे बड़े चैंपियन खिलाड़ी, उनके वो दिल जीत लेने वाला बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और बुमराह में कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 29 जून की शाम विश्व चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया को सिराखों पर बिठाते हुए हिंदुस्तान सेलिब्रेट कैसे करता है, वो 4 जून की शाम पूरी दुनिया ने देखा और वो देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई जब भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। 3 घंटे तक चली मरीन ड्राइव में भव्य विक्ट्री परेड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के जश्न में 4 चांद लगाए। जिस तरीके से फैंस अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आए थे, ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। दिल्ली से लेकर मुंबई, इंडिया, रोहित रोहित और कोहली कोहली के नारों से पूरा दिन गूंजता नजर आया। खुद प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद वानखेड़े के मैदान पर टीम इंडिया को बीसीसीआई की तरफ से 125 करोड़ रुपए का विनिंग चेक दिया गया। लेकिन इसी दरमियान जब विनिंग स्पीच देने के लिए टीम इंडिया के 3 सबसे बड़े खूंखार खिलाड़ी आए, तब उन्होंने अपने अनमोल शब्दों से 140 करोड़ भारतीयों का दिल ही जीत लिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि आखिर क्यों भारत आज भी दुनिया के नंबर 1 क्रिकेट टीम है। जी हाँ दोस्तों, मरीन ड्राइव में घंटों तक चली लंबी और उत्साहवर्धक विक्ट्री परेड के बाद जैसे ही टीम इंडिया पहुंची तो सबसे पहले नेशनल एंथम का आयोजन किया गया। उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया, लेकिन फिर सबसे पहले रोहित शर्मा को, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 विश्व कप जीती है, उन्हें विनिंग स्पीच देने के लिए न्योता दिया गया। और फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले कहा कि ये ट्रॉफी केवल हमारी नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। और रोहित शर्मा के मुंह से निकले इन अल्फाजों ने तो पूरे स्टेडियम को रोहित रोहित के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही रोहित ने बताया कि जब मैं फील्डिंग कर रहा था, मैं एक पल के लिए भी नर्वस नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे पास बुमराह जैसा गेंदबाज था। मुझे पता था 30 बॉल में 30 रन हम डिफेंड कर सकते हैं और अंत में हमने ऐसा किया। और जैसे ही हम जीते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो फीलिंग ऐसी थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जमीन में लेट गया, मैदान को किस किया और सुकून की सांस ली, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पल था। थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने इन शब्दों के साथ अपनी स्पीच को समाप्त किया, जिसके बाद वापस जाते समय सभी खिलाड़ियों, बीसीसीआई के सदस्य और पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर भारतीय कप्तान को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और फिर रोहित और कोहली के साथ में बैठे नजर आए। लेकिन तभी रोहित शर्मा के तुरंत बाद टीम इंडिया के किंग विराट कोहली को अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही विराट आए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारे लगाना लगा था और आते ही सबसे पहले विराट कोहली ने कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सच कहूं तो ये सब पॉसिबल हो पाया जसप्रीत बुमराह की वजह से, क्योंकि उसने लास्ट के 5 ओवर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डाले और हमें गेम में वापस लाकर आए। वो सदियों में पैदा होने वाले महान गेंदबाज हैं। मैं बहुत खुश हूं कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए खेलते हैं। तो केवल यही नहीं, जाते जाते विराट कोहली ने रोहित को लेकर कहा कि रोहित और मैं काफी लंबे टाइम के साथ खेल रहे हैं, हम साथ में भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे। इस T20 विश्व कप की ट्रॉफी को वानखेड़े में लाना एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, जिसे अपने मुंह से बता पाना बहुत मुश्किल है। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तब मैं रो रहा था, रोहित भी रो रहा था, फिर हम दोनों गले मिले और ये फीलिंग कभी हम नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहते कहते विराट कोहली तो भावुक हो गए थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। तो इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह का भी इंटरव्यू लिया गया और आते ही उन्होंने कहा कि मेरा रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, मैंने तो अभी खेलना शुरू किया है। हाँ, रोहित और कोहली को जाने देना आसान नहीं है, वो दोनों सबसे महान खिलाड़ी हैं। मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो खेलते रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ना ही मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बस यही सपना है कि आने वाले समय में मैं और भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में जीत दिलाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और बुमराह में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में भारतीय टीम ने 7 रन से हराते हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 को अपने नाम किया था और भारतीय टीम 13 साल के बाद वर्ल्ड कप को अपने घर वापस लाई है। हालांकि भारतीय टीम 29 जून को चैंपियन बनने के बाद आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 4 जुलाई को भारतीय जमीन पर वापस चुकी है, जहां पर उनका काफी बेहतर तरीके से स्वागत हुआ। ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। उनको जीत की बधाई दी, जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत के सभी खिलाड़ियों के चैंपियन बनने के बाद मैं उनको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के अथक प्रयास और बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए आज 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित का मौका मिला है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत के लोग किसी भी परिस्थिति में किसी भी फील्ड में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के साथ पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, जो इन्होंने इस बार चैंपियन बनने के साथ कर दिया है। मैं भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम को पहले ही बधाई दे चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इससे बड़ा मोमेंट फिलहाल की स्थिति में भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ और है। ऐसे में मेरा मानना है कि भारतीय टीम के इस महान समर्पण को हम भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है, तो ऐसे में भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम अगर किसी तरीके से आगे भी आने वाले साल में बेहतर प्रदर्शन करती रही तो भारतीय टीम के वर्ल्ड कप की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। हम किसी भी फील्ड में भारत के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन सबको पता है कि क्रिकेट में भारत के लोगों को क्या इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मैंने पहले ही मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया था और मैं मुलाकात करते हुए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट में रहने वाले सभी लोगों को पर्सनल बधाई दे चुका हूं। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दिल जीत लेने वाले मोमेंट को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आगे दोहराया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी के दम पर चैंपियन बनने का मौका मिला है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चमचमाती हुई T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जब रोहित एंड कंपनी दिल्ली में किया लैंड तो पूरे देश में मानो एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल छा गया। और हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। 29 जून को इतिहास रचने के बाद आज यानी 4 जुलाई को रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने देश में कदम रख दिया है। दिल्ली में आते ही भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के शोर से जश्न का नजारा अलग ही था और ऐसे में इस ढोल नगाड़े का भरपूर फायदा भारतीय टीम ने भी उठाया। हर कोई भव्य स्वागत ये देखकर हैरान हो गया था। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से दंग थे और वो इस शुभ मौके पर कहां पीछे रहने वाले थे। जिसके बाद तो रोहित शर्मा का ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पंजाबी भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रोहित शर्मा ने भांगड़ा की हर धुन पर जबरदस्त अंदाज में ठुमके लगाए। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं आंखें भी नम दिखाई दे रही थी। तो उनके साथ साथ सूर्या, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सभी ने जमकर डांस किया, फैंस के साथ बेहद धूमधाम से सेलिब्रेट किया। जी हां, आपको बता दें, जैसे ही ढोल की आवाज कप्तान रोहित के कानों में पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक हाथ से अपने बैग को पकड़े रखा लेकिन दूसरे हाथ को हवा में उठाते हुए ठुमके लगाने लगे। रोहित के पैर भी ढोल की ताल से ताल मिला रहे थे। रोहित और भी डांस करना चाह रहे थे लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें होटल के चलने के लिए कह देते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी कहाँ रुकने वाले थे। बारी बारी सभी आते हैं और अपने डांस मूव्स दिखाते हुए अंदर जाकर उन्होंने केक भी काटा और फैंस को उन्होंने इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत कर गई थी तो वहां उनकी टीम को रिसीव करने के लिए कोई एक बंदा भी नहीं आया था और यहाँ हजारों लाखों की भीड़ अपने खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए आई है। ये अद्भुत नजारा तो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। तभी तो अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इस पर अपनी टिप्पणी करने से रोक नहीं पाए। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही महानतम खिलाड़ी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसीलिए कहते हैं इंडिया में क्रिकेट खेल नहीं एक धर्म है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी देश में इस तरीके का सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप जीतने के बाद किया हो। हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब वापस आई थी तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कोई भी नहीं गया था और टीम इंडिया को लेने के लिए लाखों लोग आए हैं। सच में ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी इंडिया में ही जन्म लेना चाहिए था, तो मुझे भी फैंस से इतना ही प्यार मिलता। तो वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर भी ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारतीय फैंस से कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान भी ट्रॉफी जीत कर आती तो इससे भी शानदार जश्न तो मनाया जाता, लेकिन इस बार ये मौका भारत के पास है और वो दिखा रहे हैं कि वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इस तरीके से जश्न मनाता है। भारतीय अलग ही मिट्टी के बने हुए उनके खिलाड़ियों को जितना प्यार मिलता है वो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलता। यही तो भारतीय होने का सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ तक कि दोस्तों, एबी डिविलियर्स का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जब मुझे इतना प्यार मिलता है तो उनके खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं तो ये तो उम्मीद ही थी और ये कुछ भी नहीं है।
मुझे लगता है कि जब शाम को परेड होगी तब वहाँ लाखों की भीड़ आएगी। खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, सच कहूँ तो मुझे जलन हो रही है।